कल एक मज़ेदार इवेंट हुआ है लाहौर के एक होटल के अंदर, और उस मज़ेदार इवेंट पे जो है वो कुछ बातें हमारे अपोजिशन लीडर साहब जो है जिनको अपने नंबर बनाने के लिए जो है वो ज़ाहिर है कुछ तगोदो करनी पड़ती है। मैं समझती हूँ उनकी 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 मसाइल का मुझे अंदाज़ा है कि वो ज़ाहिर है जब वो डयाला जाते हैं तो फिर माँ बहन की गालियाँ जो उनको सुनने को मिलती हैं उसको बेचारों को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो जो है ना दाल रोटी का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो अल्लाह जाने वो जो वाइट पेपर दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़ आया जाता है। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता। वाइट पेपर जो है उसको ये उसकी उर्दू जो है वो ये करके आपने सफ़ेद झूठ नहीं छापना था, लेकिन मसूफ़ ने छाप दिया। और मुझे जो है वो उनकी कोई ऐसी बात नहीं है जिसका मुझे जवाब देने की ज़रूरत पड़े। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी मज़ेदार हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पहले तो मुझे ये पता चला कि उनको बड़ा शौक़ है मरीम नवाज़ से मुनाजरा करने का। तो वो आपने नहीं टिकटॉक पे उस पर देखते हैं, रुको ज़रा भाई रुको ज़रा, इतना मतलब क्या जल्दी है, अभी अभी मतलब भाई इतना अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। आप तो मेरे से मुनाजरा नहीं कर सकते, मरीम नवाज से तो मुनाजरा बहुत ही दूर की बात है। और आपको किसी टॉक शो में पता चले मैं आ रही हूँ आप भाग जाते हैं, तो ऐसे ना किया करें ना। ये बातें फिर मुझे बतानी पड़ जाती हैं। अब देखें ना, इतना शौक है अपोजिशन लीडर साहब को झंडा लगाने का कि जब वो बुज़दार की हुकूमत में जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी थे उनको किसी ने पूछा नहीं था, और अब वो अपना झंडा लगाने का शौक अपोजिशन लीडर बन के झंडा लगा के शौक पूरा करते हैं। पाकिस्तान की तारीख के शायद वाहिद अपोजिशन लीडर होंगे जो अपनी गाड़ी पर झंडा लगाते हैं। तो उसमें भी एतराज़ नहीं है हमें, कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, बंदे को मतलब होते ही है शौक़, तो वो झंडा लगा के अगर अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं तो शौक़ से कर लें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, उनको एंटाइटल्ड ही नहीं है वो झंडा लगाने के, प्रोटोकॉल भी उनको पूरा चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि कल जो अफ्तार पार्टी उन्होंने दी जिसके ऊपर उन्होंने ये सफ़ेद झूठ पेपर छापा, और अल्लाह जाने वैसे ये भी मैंने पता कराने की कोशिश की है कि ये बाहर से किसी ने उनको बना के भेजा है या ये यहाँ पर ही कहीं को कारस्तानी हुई है, लेकिन जिसने भी बना के भेजा है, मेरा बच्चर साहब को बहुत एक मुफीद और मुफ्त मशवरा है कि जनाब उसको ब्लॉक कर दें। जिसने आपको ये चीज़ें भेजी थी ना, खाम मखा आपकी सुबकी कराने की कोशिश की है उसने, उसको ब्लॉक कर दें, वो आपका दोस्त नहीं है। चूँकि जो गुफ्तगू आपने फरमाई है उस पर जो है वो या तो आपकी कम मालूमात के ऊपर जो है वो दुख का इजहार किया जा सकता है, या आपकी नॉन सीरियसनेस जो है उसको जो है वो बंदा क्वेश्चन कर सकता है, या आपकी जो काबिलियत है उसके ऊपर क्वेश्चन उठते हैं कि जिस शख्स को सही मालूमात ही नहीं है वो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली का, मतलब ये भी जुल्म है। और इनका तो हाल ये है कि ये अपने खुद लोगों को फेस नहीं कर सकते। बच्चर साहब को तो कोई अपोजिशन लीडर नहीं मानता उनकी पार्लिमानी पार्टी के अंदर। और कल भी सुना है कि जो है अफ्तार पार्टी के बाद सलमान अकरम राजा साहब और बच्चर साहब गड्डी में बैठ के निकल गए तो पीछे से लड़ाई हो रही थी बिल कितने देना है। तो यही आपको प्रॉब्लम है। अब देखें ना, इस तरह की बातें हैं बताने वाली। अब मैं क्या इस पर मतलब को बात है ही नहीं और बताने वाली। अब बिल देने में वहाँ लड़ते रहे आपस में, एक बिल कितने देना है। और यही जब इन्होंने एक और पता नहीं कौन सा इवेंट किया था जिसके ऊपर इन्होंने पूल करने थे पैसे, काना का शायद जलसे की बात, वो जिसमें पहाड़ियाँ निकली थी, उसके जलसे पे जो है वहाँ पर भी थपड़ो थपड़ी हो गए थे पंजाब असम्बली के अंदर। और वहाँ पे बाकायदा अपने जो है वो लॉबी के अंदर इनको एक दूसरे के गिरबान पकड़े थे कि जी वो पैसे किसने देने हैं। तो कल भी जो है वो यही हुआ। और मज़े की बात यह है कि मुझे बताया गया है कि माइक काम नहीं कर रहा था, और बच्चे साहब वैसे भी शरीफ आदमी है, वो बोलते कुछ और है समझ कुछ और आती है, तो कल माइक भी उनका साथ नहीं दे रहा था। कल तो बिल्कुल ही मतलब तबाही थी। और मुझे जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं, तो फिर हमने रोटी पे ही फोकस किया अफ्तारी के ऊपर ना। तो बनता भी यही था, जब आवाज़ नहीं आ रही, जब कोई मतलब है ही नहीं, कोई फैक्ट्स ऑफ द मैटर ही नहीं है, तो ठीक है बंदा पर मतलब रोटी पे फोकस करे ना, इफ्तारी होने वाली थी। और दूसरी बात यह है कि बच्चर साहब की कारकर्दगी मशहूर ज़माना बुज़दार साहब के दौर की इतनी अच्छी थी, तो वो ज़रा हिम्मत करते हैं बच्चर साहब जो है जमहूरियत का बड़ा रोना रोते हैं, बड़ा उनको मतलब वो होता है, हर बात का जवाब क्या है, हमारे साथ सियासी इंतकाम हो रहा है। वो मुझे कसम से इनकी बातें जो है ना वो बातें कम और मेलोड्रामा ज़्यादा लगता है। सो ये सवाल ही नहीं लिए कल बच्चर साहब ने। हिम्मत करते ज़रा सवाल लेते, ताकि देखें ना ये सारे मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, बहनें भी हैं कुछ, वो मुझसे सवाल पूछती हैं, मैं उनको जवाब देती हूँ अपनी बसात के मुताबिक। तो सवालात
पूछने का जो है वो भी मतलब एक सेशन रख लेना था। ठीक है, वो रोटी पे फोकस था ज़रूर सबका वहाँ, लेकिन मतलब एवन दिखाने को 2-4 सवाल पूछ लेते ताकि आपको लोग बताते तो सही, आपसे पूछते तो सही। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिस बुज़दार के साथ ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, उस बुज़दार को, यतीम बेचारे मासूम को सारी पार्टी डिसोन करती रही। उनके अपने तर्जमान जो है वो कहते रहे मुझे अफसोस रहा कि मैं बुज़दार के तर्जमान थे, और वो इमरान खान से लेकर पूरी पार्टी लीडरशिप जो है वो कहती रही कि बहुत बड़ी गलती थी बुज़दार को मुसल्लत करना, बुज़दार की कारकर्दगी किसी काबिल नहीं थी। और आज मरीम नवाज़ के सारे मंसूबे जो हैं उसको बुज़दार को कह के वो जो है वो अपने नंबर टांग रहे हैं। अगर बुज़दार इन्हें जुगा होंदा तो अपना नाम खुद तो बता लेता गरीब। वो बेचारा अपने आप को शहबाज शरीफ बताता रहा है कि मैं शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ पंजाब के अंदर। तो ये मतलब बच्चर साहब ने जो है वो किया। पहले तो जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी जो है उसकी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये हमारा मंसूबा था। इन मौसूफ को जो है वो रूडा का जो रूडा था एक प्रोजेक्ट, वो भी बाय द वे जिस तरह से तबाह बर्बाद किया पीटीआई की गवर्नमेंट ने, और जिस तरह से उसके अंदर बंदर बांट हुई, और उस प्रोजेक्ट के अंदर भी ट्रक की बत्ती के पीछे ज़रूर लगाया गया जर्नलिस्ट को, लेकिन ये कहा गया कि सारे पैसे ना अपने अपने प्लाटों के आपने खुद देने हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 2, जो फ़ेज़ 1 शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, उसका फ़ेज़ 2 इंशाल्लाह ताला बनाने जा रही हैं। और उसके अंदर सिर्फ जो है वो किसी जर्नलिस्ट से पैसे नहीं लेके कमाए जाएंगे। ये गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। तो बच्चर साहब दा झूठ नंबर 1। वैसे अगर मैं इनको झूठ नंबर बताना शुरू करूं तो मतलब वैसे मुझे ख्याल आया कि बच्चर साहब ने रोज़े का भी ख्याल नहीं किया। मतलब बंदा रोज़े में ही मतलब कोई लिहाज कर लेता है, मतलब झूठ से थोड़ी सी परहेज़ कर लेता है, बट नहीं। इमरान खान के चेले हों और उनका जो है वो सच्चाई से और उससे कोई ताल्लुक हो, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब ये जो है वो उन्होंने कहा कि जी प्रेस क्लब को हमने ग्रांट दी। बड़ा अच्छा किया आपने, ग्रांट दी। और जो है वो ग्रांट्स हर गवर्नमेंट देती है। और उन्होंने खुद जो है वो गालिबन कहा कि 2 करोड़ रुपया शायद उन्होंने कहा कि जो गलत है ये फिर चेक कराएं। जिसने भी आपको बताया ना उसको मतलब मैं कह रही हूँ ब्लॉक कर दें उसको, आइंदा उससे बात नहीं करनी आपने, मेरा मशवरा है आपको। तो प्रेस क्लब की ग्रांट 1% नहीं, 2% नहीं, 200% ज़्यादा जो है वो प्रेस क्लब्स के साथ जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा खड़ी हैं। उसके बाद किसान कार्ड का बड़ा रोना रोया, और किसान कार्ड पे उन्होंने कहा कि जी वो हमने तो पता नहीं मतलब झंडे गाड़ दिए थे। एक बात वो किसान कार्ड पे आने से पहले वो भूल गए जो उनका क्रेडिट बनता है। देखें, आज मैं बुज़दार साहब की हुकूमत का एक क्रेडिट किसानों के हवाले से देखिए बताना चाहिए, जो काम किसी ने किया हो वो बताना ज़रूर चाहिए। तो बुज़दार साहब की हुकूमत में 2 अदद किसान जो है ना उनको इसी ठोकर न्याज बेब के गोलियां मार के शहीद किया गया था। ये नहीं बताया बच्चर साहब ने, मैं बता देती हूँ। मैं बैठी हूँ ना इसी काम के लिए, तनख्वाह भी इसी काम की मिलती मुझे। तो 2 जो किसान है ना उनको आपने किसान कार्ड दिए नहीं दिए, आपने उनको जो है वो अपना ट्रैक्टर स्कीम आप कहते हैं हमने दिया, आपने किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने 2 किसानों को उनकी ज़िंदगियां ज़रूर ली। ये आपको याद होना चाहिए। ये जो किसान कार्ड है बाय द वे, ये पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो है वो शुरू किया था, और अब भी ये किसान कार्ड मरियम नवाज शरीफ साहिबा आगे लेके चली हैं। बीच में ये आए थे, ज़रूर थे, कूदे ज़रूर थे। जैसे सेहत कार्ड मियां नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट है 2015 का, जिसको रंग रोगन करके इन्होंने अपना प्रोजेक्ट कहा, और लेकिन इनका कहने से वो सेहत कार्ड जो है वो तरीके इंसाफ के रंग करने से वो प्रोजेक्ट तो इनका नहीं हो जाएगा। वैसे ही किसान कार्ड जो है वो पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था। अब भी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो इसको शुरू किया है, और इसके अंदर जो 54 अरब रुपए के जो कर्जे हैं इस वक्त तक वो छोटे किसानों को दिए जा चुके हैं। और इन्होंने क्या किया था भाई, मतलब कमाल 2 नंबरी होती थी। मतलब मैं कहती हूँ कि जीनियस थे यहाँ जो ना इवल जीनियस वो बैठे हुए थे इनकी गवर्नमेंट के अंदर। इन्होंने कार्ड कूड किसी के नहीं बनाए, इन्होंने उसके पैसे ज़रूर लिए। हर किसान से कार्ड बनाने का 500 रुपया लिया, और मेरी इतला के मुताबिक वो कार्ड अभी भी जो है ना वो रंग रोगन हुए हुए, वो अभी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ना किसी डस्टबिन में पड़े हुए हैं। इतनी सारी तादाद में किसानों ने इनके जो है वो कार्ड लिए ही नहीं थे, बिकॉज इनके कार्ड्स जो है वो
इस काबिल नहीं थे, ना उसके ऊपर जो है वो कोई सब्सिडी थी जैसे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दी है। हर एक जो है वो फसल से पहले उनको रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, उससे पहले मरीम नवाज शरीफ साहिबा किसानों को जो है वो जो है फैसिलिटेट करती हैं। उसके साथ साथ जो अलहदा है मैकनाइजेशन है, जो जदीद तरीन आलात हैं जो इस वक्त पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में किसानों को जो है जो रेंट पे ले सकते हैं उनको दिए जा रहे हैं। सुपर सीडर्स जो हैं 5,000 इस साल के अंदर हमने किसानों को दे देने हैं, जिससे स्मॉग में भी। और हाँ देखिए, स्मॉग से मुझे इम्पॉर्टेंट बात याद आई, बच्चे साहब ने कोई समझाए कि सर वो ना जो स्मॉग टावर और जो है ना इसके अंदर फ़र्क होता है। आपको किसी ने ये नहीं बताया कि स्मॉग टावर और एयर मॉनिटर्स ये दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इसकी उर्दू मैं करवा के भिजवा दूंगी। उन्होंने कहा कि जी वो स्मॉग टावर लगाए थे तो स्मॉग टावर का मंसूबा फेल हो गया। पूरे पंजाब में कहीं पर भी स्मॉग टावर नहीं लगाया गया। हमने लगाए हैं एयर मॉनिटर्स, जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 थे जब मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत आई। और उन एयर मॉनिटर्स को अब इस वक्त 60 एयर मॉनिटर्स इस वक्त पंजाब के अंदर सिर्फ काम कर रहे हैं। तो भाईजान मेहरबानी करें, एयर मॉनिटर में और स्मॉग टावर में जो फ़र्क होता है ना, वेले वक्त में किसी वक्त अगर आपको अडियाला के बाहर फुर्सत मिल जाए तो किसी से पूछ लीजिएगा कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो ऐਵੇਂ मतलब फिर आपने फिर वही बात की है ना, फिर मुझे जिसके ऊपर बताना पड़ रहा है कि ना किया करें इस तरह की बातें। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं कर रही लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं।